गंदगी है तो साफ सफाई करनी चाहिए कि बड़ी गंदी बात आप कह रहे हैं, गंदगी वहाँ है तो आप कह रहे हैं घर ही गिरा दीजिए, साफ सफाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो साफ सफाई हो जाए तब वो भी तो कहिए ना कि साफ सफाई, आप तो कह रहे हैं कि गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटा दीजिए। मूवी याद आ गई यार हमको। सर यही प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, आप किसका माहौल लग रहा है नगर पालिका उपचुनाव में? देखिए, नगर पालिका का जो उपचुनाव होता है वो ज्यादातर सत्ता का माना जाता है, लेकिन चुनाव में लड़ाई प्रेमलता और समाजवादी पार्टी और रवि गुप्ता 3 लोगों के मध्य है। और चूंकि अभी पूर्व में हरि प्रताप जी की मृत्यु हुई है, इसलिए संवेदना प्रेमलता के साथ है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि 30 साल 25 साल 28 साल से राज उनका है और परिवर्तन होना जरूरी है। इसी के मध्य चुनाव की लड़ाई चल रही है प्रतापगढ़ में। अच्छा, किन मुद्दों पर जो है प्रतापगढ़ की जनता इस बार वोट करेगी? किन मुद्दों पर करना चाहिए कि किन मुद्दों पर करेगी? किन मुद्दों पर करेगी? क्योंकि करना चाहिए तो मैं देख रहा हूँ जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 35 साल 30 साल से थे, और साफ सफाई के बारे में तो आप जान ही रहे कैसे क्या मामला है। देखिए, इस बार चुनाव जो है, चुनाव पे जो हम देख रहे हैं कि प्रतापगढ़ की जनता जो है बहुत इंटरेस्टेड है नहीं, चुनाव की तरफ भाग नहीं रही। उसको ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रत्याशी जो है प्रतापगढ़ में थोप दिया गया है भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस चुनाव मैदान में है ही नहीं है। तो इसलिए जो है हमको लगता है कि मुद्दे से हटकर जो है हो सकता है कि जाति धर्म और पारिवारिक विरासत पे चुनाव हो जाए। जी, इसी पे है चुनाव की। तो बीजेपी निकलने का चांस ज्यादा, मतलब ऐसा नहीं है, लड़ाई नहीं, ऐसा नहीं। लड़ाई त्रिकोणी है, लेकिन लड़ाई जो है सीधे सीधे हो सकता है, बन जाए भी तो त्रिकोणी लड़ाई है, हो सकता है लड़ाई सीधी सीधी बन जाए। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मध्य इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई होगी। भाजपा का जो संगठन है वो करीब करीब हर मोहल्लों में है ना, समाजवादी पार्टियों के भी संगठन करीब करीब हर मोहल्लों में है, लेकिन जो सत्ता में रहती है उसकी संख्या ज्यादा होती है, और जो सत्ता में रहती है उसका विरोध भी होता है। लोग अपेक्षाएं करते हैं, उस अपेक्षाओं पे पार्टियां खरा नहीं उतरती हैं, इसलिए उसका विरोध भी होता रहता है। पर्सनल आपसे जानना चाहते हैं आप किसको सपोर्ट करते हैं? जी, मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी भी रहा हूँ, नगर पालिका में पिछले बार में चुनाव भी लड़ा हुआ। वो गठबंधन है, फिर गठबंधन नहीं है, इस पार्टी का कोई निर्देश नहीं है किसी को वोट देने के लिए, और ना तो गठबंधन जैसी कोई बात पार्टी से निकलकर सामने आई। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जिसको मर्जी जहां हमारे पास वोट मांगने आएगा मैं उसको वोट दूंगा। बिल्कुल। तो अब तक कौन कौन आया वोट मांगने? सब लगभग सारे लोग गए होंगे भाई। अभी तो रवि गुप्ता हमसे वोट मांगने के लिए आए। रवि गुप्ता के साइड है फिर आप? नहीं, रवि गुप्ता हमसे वोट मांगने आए हैं, मिलने भी आए थे, हमसे आशीर्वाद भी लिया, और मैं चाहता हूँ युवाओं को लोग महत्व दे। जी जी, क्या कहेंगे सरदार जी आप? अब तो सिटी में ही रहते हैं लगभग हम सिटी में ही रहते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हम बीजेपी के ही सपोर्टर हैं, चाहे वो हारे या जीते हैं, चाहे वो 25 साल से राज कर रहे होंगे, लेकिन हम देंगे बीजेपी को ही वोट। ऐसा काहे? बस हमारा मन है, हम बदलते नहीं हैं, जो बार बार बदल जाते हैं कि उसकी सत्ता में आएंगे, उसकी सत्ता में जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे के कुछ नहीं। कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम नहीं, जो हमारे योगी जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे, इसके लिए हम बटना नहीं चाहते हैं और न कटना चाहते हैं। हम अपने पास रहेंगे, अपने साथ ही रहेंगे। हाँ, जिस तरफ जाते हैं उसी तरफ रहेंगे, बार बार इधर उधर नहीं होंगे। क्या कह रहे भैया, क्या नाम होगा आपका? सतीश चंद्र गुप्ता। किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? भाजपा को। भाजपा को जी। सपा में क्या कमी है? कमी तो कुछ नहीं है, कमी जो है वो हम जानते हैं, कहना क्या जरूरत है, बस सब ठीक है। प्रतापगढ़ में साफ सफाई नहीं हो रही, काशीराम कॉलोनी गए थे आप कभी? हाँ, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो होना चाहिए कि नहीं? भी एक लोग थे मिल गए, बोले कि बीजेपी वाले हैं, तो इस तरीके से कर दिए कि एकदम कचड़ा खाना कर दिए हैं। उसको तो सही पूछा जाए, उसको हटा देना चाहिए। ध्वस्त कर रहे थे और क्या, एकदम उसमें क्या है देखना। साफ सफाई की व्यवस्था समुचित होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका वो आवास मिला है। मकान एक व्यक्ति के पूरे जीवन का सपना होता है, और आप ध्वस्त करने की बात कर रहे हैं, साफ सफाई की बात करिए। बड़ी गंदी बात आप कह रहे हैं भैया, गंदगी है तो साफ सफाई करनी चाहिए कि बड़ी गंदी बात आप कह रहे हैं, गंदगी वहाँ है तो आप कह रहे हैं घर ही गिरा दीजिए, साफ सफाई की बात नहीं कर रहे हैं। तो साफ सफाई हो जाए तब वो भी कहिए ना कि साफ सफाई, आप तो कह रहे हैं कि गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटा दीजिए। मूवी याद आ गई यार हमको। ठीक ठीक, नहीं साफ सफाई हो जाए, उसमें बहुत गंदगी है।